अब महसूस हो रहा है कि मुझे शादी के बाद कितना काम आता है गाइस। मेरी मम्मी ने काम तो मुझसे इतना सिखाया है, लेकिन मजाल है कि कभी महसूस होने दिया कि मैं भी काम करती हूँ। तो आज इसी काम के ऊपर का ब्लॉग है जो मैंने ग्रोसरी लाई थी। आज वही सेटअप करने वाली हूँ और मुझे नहीं पता था कि किचन में इतना ज़्यादा मैस होने वाला है, तो जिसकी वजह से मुझे पूरी किचन ही साफ़ करनी पड़ी। हम रेंट के घर में भले ही रहते हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं वो घर को बनाना एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है। तो मैंने पूरा किचन क्लीन किया, क्योंकि ये काम इतने अच्छे से हमारी माँ ने हमें सिखाया है। हर 2 महीने बाद पूरी किचन इतनी खाली करवा के साफ़ करवाई है कि डब्बे धोते धोते शायद हाथ भी घिस गए होंगे, लेकिन कभी ये चीज़ महसूस ही नहीं होनी थी कि हमने कोई काम भी किया है। तो यहाँ पे मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा महसूस हो गया था क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन किचन साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मुझे यहाँ पे सुबह 9 बजे से शाम के 4 या 5 बज गए थे किचन में ही, जब तक पूरी किचन क्लीन हुई और सारा सामान मैंने निकाला, धोया, साफ़ किया। क्योंकि मैक्सिमम हम लोग प्लास्टिक के डब्बे यूज़ करते हैं, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चिपचिपे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे ईवा भी बार बार आ रही थी डब्बों के साथ खेलने के लिए, और साथ में बार बार रूठ भी रही थी कि मुझे डब्बों में नहीं छूने दे रहे। ये यहाँ से डब्बे उठा के ले जा रही थी। तो ये काम करने में मेरी बैंड बज गई थी। पूरा दिन चला गया था और शाम के 5 बजे तक ये काम चला ही हुआ था। शुक्र है कि वीकेंड था, तो मेरे देवर और हस्बैंड भी घर पे थे। ईवा दिन भर काफ़ी परेशान कर रही थी क्योंकि सुबह से घर पे बोर हो रही थी। साथ में वीकेंड भी था, तो इसने अपने पापा को देख लिया था कि पापा घर पर ही है, तो उसने पार्क जाने की जिद की। तो मैं भी फटाफट से रेडी हुई, क्योंकि पहले तो मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन ईवा को अकेले नहीं भेज सकते गाड़ी में, तो मैं भी तैयार हो गई। तो मैं ये टॉप कल लेकर आई थी डी मार्ट से, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये 150 रुपये का है। मैक्सिमम देखे तो मार्केट में 200-250 के इतनी अच्छी क्वालिटी के टॉप भी नहीं मिलते, लेकिन कुछ चीज़ें डी मार्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो आप जब भी आए, चंडीगढ़ आए या आपके शहर में डी मार्ट है, तो वहाँ पे शॉपिंग करके देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे ईवा और मैं कर रहे हैं थोड़े बहुत ड्रामे, क्योंकि ईवा रूठ रही थी, उसकी पसंद का कार्टून नहीं चल रहा था, तो मैं थोड़ा उसको ऐसे ही घुमा रही थी। तो यहाँ पे है पति देव जी जो हमें ले जा रहे हैं आज पार्क। तो हम गए थे रोज़ गार्डन, और मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया था। तो मैंने जाते ही लिए कुलचे छोले और ईवा ने ली एक आइसक्रीम। और आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं रोज़ गार्डन। ये ईवा का फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए भी होती है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग है, और बच्चों के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक प्लेफुल एरिया और एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को मिल जाता है। तो जब हम पहुँचे, मैंने एक भैया को देखा जो अपने छोटे से बच्चे को, महीने भर का भी नहीं बच्चा होगा, इतने छोटे बच्चे को पार्क में लेके आए थे। वैसे यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, बहुत सारे लोग लेके आते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद हार्डली 15-20 दिन के होते हैं, उनको भी बाहर लेके आते हैं। सबका अपना अपना इन्वायरमेंट होता है हर चीज़ का, बच्चे पालने का भी। हमें तो साल भर तक कहीं ले जाने नहीं देते। मुझे तो आज भी अच्छे से याद है जब ईवा थोड़ा बहुत चलने लगी थी, बैठने लगी थी, साल तक, उसके बाद ही हम उसको लेके आए थे पार्क वगैरह या फिर बाहर घूमने। लेकिन फिर भी इतने छोटे बच्चे को हम नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा थोड़ा इन्वायरमेंट अलग है। तो यहाँ पे ईवा ने की बहुत ज़्यादा मस्ती, और काफ़ी लेट तक यहाँ पे खेली, और यहीं पे हमें 7 से 8 बज गए थे। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर जाने के लिए ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है, तो हमें घर जाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, और यहाँ पे हो रही थी बारिश। तो
ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।